वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 3। लड़का कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ, भविष्य में आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। वो मोटा आदमी थोड़े कड़क स्वर में कहता है, वादा याद रखना दोस्त, कहीं जमाने की तरह तुम भी बदल जाओ। लड़का बड़े गुरूर के साथ कहता है, ये कुमार का वादा है। मैंने अपने जीवन में केवल 2 ही जन से वादे किए हैं, एक आपसे और दूसरा आपको पता है। वो आदमी कहता है, हाँ, बताने की जरूरत नहीं, उसकी वजह से ही तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई है। दोनों जन आपस में बात कर ही रहे थे। कुछ समय बाद कुमार का को रोक देता है। वो आदमी कहता है, क्या हुआ बेटे, गाड़ी क्यों रोक दी, कुछ हुआ है क्या? कुमार कहता है, जी हाँ, आपका गंतव्य स्थान आ चुका है। आ गया क्या? अरे कभी कभी तो हम साथ में बात करते हैं, वरना दिन में ढाबे का काम करो और रात में थक कर सो जाना, बातें ही नहीं होती। ये थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। कुमार मजाकिया अंदाज में कहता है, अरे नाराज क्यों होते हो सर, अभी तो आपका टशन जमाने का समय है, आज तो कोई आप पर जरूर फिदा होगी। वो आदमी अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, हाँ वो तो है। दोनों बातें करते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और गिफ्ट उपहार अपने साथ में लेकर एक शादी रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत ही रईस खानदानी लोगों की शादी का रिसेप्शन हो। कुमार ने अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखी थी। वहां की चमक दमक देखकर वो हैरान सा रह गया। ऐसा तो सिर्फ उसने फिल्मों में देखा था। तभी अचानक एक आवाज आती है, अरे सुखविंदर, कहाँ रह गए थे भाई? वो आवाज दुल्हन के पिता ने, कुमार के मालिक अंकल को लगाई थी। सुखविंदर, कुमार का मालिक, खुश होते हुए उस आदमी को गले लगाकर कहता है, अरे कैसे हो धनराज? धनराज कुछ खफा होते हुए कहता है, यार तेरा ये हमेशा का हो गया है, जब भी कोई फंक्शन हो तू हमेशा लेट हो जाता है, तेरी ये आदत बहुत खराब है। सुखविंदर, सॉरी यार, क्या करूँ, आज बारिश की वजह से लेट हो गया, बस 20 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, माफ कर दे। धनराज, भैया मुझसे कुछ मत कहो, तुम्हारी बेटी को सॉरी कहो, अब वो ही सजा देगी तुमको, और हाँ, इस बार मैं नहीं बचाऊंगा तुमको। सुखविंदर धीरे से कहता है, बहुत नाराज है क्या? धनराज सुखविंदर की ओर देखते हुए कहता है, हाँ जी बहुत। सुखविंदर धनराज से कहता है, तो फिर आज तो मेरी खैर नहीं। धनराज और सुखविंदर आपस में बात ही कर रहे थे और वहां कुमार अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़ा था। तभी धनराज की नज़र कुमार पर पड़ती है। धनराज कुछ सोचते हुए कहता है, अरे सुखविंदर, ये नौजवान कौन न है, पहले तो इसको कभी नहीं देखा। तभी सुखविंदर कहता है, ये मेरे बेटे की तरह ही है, बहुत अच्छा लड़का है। कुमार धनराज के पैर छूते हुए कहता है, नमस्कार अंकल जी, दरअसल मैं इनके ढाबे पर काम करता हूँ, ये मेरे मालिक है, मैं बस एक छोटा सा इंसान हूँ, ये तो इनका बदप्पन है जो मुझे इतना प्यार देते हैं। धनराज कुछ आश्चर्य से कहता है, अरे तो इसमें खुद को छोटा समझने की क्या बात है भाई, नौकरी ही तो करते हो ना, खुद के खून पसीने की रोटी खाते हो, चोरी थोड़ी करते हो जो ऐसी बात कर रहे हो। देखो बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अपने धंधे को कभी छोटा मत समझना। वो दूसरों के लिए छोटा हो सकता है पर आपके लिए नहीं, क्योंकि वो आपको रोटी दे रहा है, समझे? कुमार हाँ में अपना सिर धीरे से हिलाता है पर बोलता कुछ नहीं। तभी धनराज सुखविंदर से कहता है, अरे अभी भी यही खड़े हो यार, तुम खुद तो डांट खाओगे और मुझे भी तुम्हारे चक्कर में डांट पड़ेगी। चलो वहां, दिव्या इंतजार कर रही होगी। सुखविंदर धनराज से कहता है, देख यार, इस बार संभाल लेना प्लीज। धनराज कहता है, नहीं भैया, तुम जानो और दिव्या जाने, तुम्हारे बीच में मुझे नहीं पड़ना। कुमार धनराज और सुखविंदर तीनों स्टेज पर चले जाते हैं। वहां दुल्हा और दुल्हन एक लव चेयर पर बैठे थे। चेयर पर दाईं तरफ दुल्हा बैठा था और बाईं तरफ दुल्हन। सुखविंदर को देखकर दुल्हन दिव्या कहती है, आप हमेशा मुझे निराश कर देते हो, आप अच्छे अंकल नहीं हो। इतना कहकर दिव्या नाटक कर झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है, आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, आपको मेरे लिए समय कहाँ है, आप अपने दोस्त के लिए समय नहीं निकाल सकते, आप इतना लेट कैसे हो सकते हो, आपका ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सुखविंदर अपने दोनों कानों को पकड़कर सॉरी कहता है, सॉरी बेटा, इस बार माफ कर दो, आज के बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अगर तुम कहो तो मैं इस उम्र में उठक बैठक भी कर लूंगा, बस इस बार अपने दोस्त को माफ कर दो। दिव्या मुंह फुलाते हुए कहती है, अरे अरे बस करो, चलो माफ किया,
पर दोबारा ऐसा किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, फिर मत कहना कि आपको वार्निंग साइन नहीं दी थी। इतने में धनराज बीच में पड़ते हुए कहता है, क्या बेटी तुमने तो इसको माफ कर दिया? मैं तो सोच रहा था कि इसको तुम सजा दोगी, इसकी अक्ल ठिकाने लगाओगी, पर तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। सुखविंदर धनराज को अपने हाथ से हल्का सा धक्का मारते हुए कहता है, अरे मरवाएगा क्या भाई, अब तो पीछा छोड़ दे मेरा। देख लो बेटी, ये आदमी हम दोनों से जलता है, अपन दोनों को खुशी इसको अच्छी नहीं लगती। क्यों? दिव्या हाँ में अपना सिर हिलाते हुए प्यार से कहती है, वो तो है, पापा को अपनी दोस्ती से जलन होती है। धनराज हकलाते हुए कहता है, भला मैं क्यों जलूंगा बेटी, तुम इस आदमी को जानती नहीं हो, ये तुमको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। पर तुम इसकी बातों में मत आना, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से जलते हैं। वहाँ उन सब की बातें सुनकर कुमार को जोर से हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। हा 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 हा। सुखविंदर ने कुमार को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। वो हमेशा कुमार का उदास देखता था। हाँ, कुमार कभी कभी मुस्कुराता था, लेकिन झूठी हंसी हंसता था ताकि सुखविंदर को बुरा ना लगे। पर आज कुमार की हंसी कुछ अलग लग रही थी। सुखविंदर अपने मन में सोचता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रियादा जो आपने इस बच्चे के मुंह पर मुस्कान लाई। बस आपसे ये गुजारिश है कि इसकी ये मुस्कान ऐसे ही बनी रहे। चैप्टर 4। कुमार को देखकर दिव्या सुखविंदर से कहती है, अंकल ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा, क्या आपका कोई रिश्तेदार है? सुखविंदर दिव्या के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, बेटी ये मेरा दोस्त है, मेरे ढाबे पर काम करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है। सुखविंदर कुमार से कहता है, कुमार बेटे इनसे मिलो, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त है दिव्या। कुमार दिव्या को हेलो कहता है। दिव्या मुस्कुराकर कुमार का अभिनंदन करती है। सब लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक एक लड़की कुमार का हाथ पकड़ते हुए कहती है, यही है वो लड़का जो मुझे छेड़ता है, मेरे बारे में गलत गलत कमेंट्स करता है। उस लड़की के साथ 2 लड़के भी थे जो कि शरीर में काफी हटे खट्टे थे। वो दोनों उस लड़की के भाई थे। दोनों लड़के कुमार का कॉलर पकड़ते हैं और उसे घूरते हुए कहते हैं, अच्छा तो वो तू है जो हमारी बहन को तंग करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को छेड़ने की? कुमार बहुत घबरा जाता है। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आ गई थी। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कुमार अपने आप को संभालता है और हकलाते हुए उन लड़कों से कहता है, देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो कोई और होगा। कुमार बड़ी लाचारी के साथ उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए मैडम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, आप गौर से देखिए, शायद आपको गलतफहमी हो रही है, प्लीज आप इनको रोकिए वरना ये मुझे मार डालेंगे। जब कोई भी कुमार की बात नहीं सुनता तब कुमार सुखविंदर की तरफ देखकर कहता है, काका आप तो मुझे जानते हैं ना, आपको तो पता है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, प्लीज कुछ कीजिए ना। ये सब कहते हुए कुमार की मासूम सी आंखें नम हो गई थी। सुखविंदर कुछ कहने ही वाला था कि इतने में वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। उस लड़की के साथ में उसके भाई भी हंसने लगते हैं। उन लड़कों में से एक लड़का कुमार को छोड़ते हुए कहता है, अरे भाई तू तो घबरा गया, ये शिखा तो मजाक कर रही है, इसकी तो मजाक करने की आदत है। क्यों शिखा? ऐसा वो लड़का शिखा से कहता है। शिखा कुछ कहती नहीं, बस हंसती रहती है। इतने में दिव्या कहती है, क्या यार शिखा, तूने तो डरा ही दिया था, और ये तेरे भाई मुकुल और मानव दोनों भी हमेशा तेरी शैतानी में तेरा साथ देते हैं, कम से कम तुम तो समझो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। और मुकुल हंसते हुए कहता है, क्या यार दिव्या, ये कैसा दोस्त है तेरा? बस इतने से मैं रोने लग गया, ये क्या बात हुई? दिव्या कहती है, इतना भयानक मजाक करोगी तो कोई भी रो देगा। दिव्या कुमार की तरफ देखते हुए कहती है, अरे कुमार नॉर्मल हो जाओ, ये लोग किसी को भी बकरा बना देते हैं। कुमार कुछ उदासी के साथ कहता है, कोई बात नहीं मैडम, हम गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा होता रहता है, ये सब तो हमारी जिंदगी में आम है। ये कोट पैंट्स पहनकर शायद मैं अपनी हसीयत भूल गया था। मुझे तो इनका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि इन्होंने तो मुझे अपनी हद बताई है। मैंने कुछ नहीं किया तो इन लोगों ने मेरे कॉलर पकड़ लिया। सोचो अगर मैंने सच में शिखा मैडम से कुछ कह दिया होता तो मेरा क्या होता? कुमार थोड़ा सांस लेता है तथा बाहर जाते हुए सुखविंदर की तरफ देखकर कहता है, काका मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ, मुझे यहाँ घुटन सी हो रही है। सुखविंदर कुमार से कहता है, बेटा। पर कुमार सुखविंदर से कहता है, प्लीज काका मत रोकिए,
आपको कसम है मेरी। और कुमार बाहर जाने लग जाता है। कुमार को जाते हुए सुखविंदर भी नहीं रोकता, क्योंकि कुमार ने कसम दी थी और सुखविंदर कुमार को बहुत प्यार करता था, तो वो कसम नहीं तोड़ सकता था। कुमार बाहर आकर स्विफ्ट में बैठ जाता है और ऑनकमिंग काका का दरवाजा बंद कर लेता है। उधर शिखा दिव्या की तरफ देखते हुए कहती है, भला कोई इतने से मजाक का इतना बड़ा इशू बनाता है क्या? अब अगर हम तेरे दोस्त से मजाक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? दोस्ती में तो ये सब चलता है ना। दिव्या शिखा से कहती है, अरे पागल, वो मेरा दोस्त नहीं है। शिखा आश्चर्य से कहती है, तो क्या कोई रिश्तेदार था? दिव्या अरे नहीं। शिखा तो क्या ये बिना बुलाया आ गया? अरे रे, ये तो गजब बात हो गई। दिव्या शिखा से कहती है, अरे पागल, पहले पूरी बात तो सुन ले। वो सुखविंदर अंकल के साथ आया था। वो सुखविंदर अंकल के ढाबे पर काम करता है। शिखा अपनी नाक चढ़ाते हुए कहती है, अरे नौकर है, पहले बताती ना, खामखा इतनी बात सुननी पड़ी उसकी। शिखा की बात सुनकर सुखविंदर को गुस्सा आ गया था। सुखविंदर गुस्से के साथ कहता है, अपनी जुबान को लगाम दो मूर्ख लड़की, वो अपनी मेहनत का खाता है, तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसों पर नहीं कूदता। और हाँ, पहली बात, वो कोई नौकर नहीं, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, समझी? सुखविंदर को इतने गुस्से में दिव्या ने कभी नहीं देखा था। सुखविंदर का गुस्सा देख दिव्या कहती है, शिखा अंकल सही कह रहे हैं, कुमार को नौकर कहना शायद गलत है। वो अंकल के साथ आया है तो उसकी बेइज्जती अंकल की बेइज्जती होगी, पर अंकल कुमार का इतना गुस्सा होना शायद ये भी गलत है। उसको भी समझना चाहिए, इतना रिएक्ट ठीक नहीं, मजाक को मजाक ही रहने देना चाहिए था। कुमार की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब फंक्शंस में ऐसा होना आम बात है, इसमें शिखा ने कोई गलती थोड़ी की है, मेरा दोस्त समझकर मजाक ही तो किया था। सुखविंदर दिव्या से कहता है, बेटे ये बहुत लंबी कहानी है, अगर कुमार शिखा की इस बात से इतना हर्ट हुआ है तो कुछ तो बात रही होगी, अन्यथा कोई इतना भावुक नहीं होता। आपको कुछ पता नहीं है, इसलिए आप सब उसको गलत समझ रहे हैं। डिग्री लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बेहद बुरा था। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।